हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ सुषमा और आप लोग देख रहे हैं सुषमा की लाइफ स्टाइल। तो ये जो ब्लॉग है होली के दूसरे दिन का है और यहाँ पे सुबह जग के मैंने छत पे आ गई थी सबसे पहले। और यहाँ पे मैं जैसे कि मैं बताती हूँ, त्यौहार के काम ज़्यादातर मैं चूल्हे पर ही करती हूँ। तो आज मुझे छत पर ही खाना बनाना था और ये जो 2-3 दिन का त्यौहार है, तीनों दिन मैंने छत पर ही ज़्यादातर खाना बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चूल्हे की लिपाई कर दूँगी, उसके बाद यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर यहाँ पर जो जितना भी दूध था वो बच गया था, क्योंकि आज डेयरी नहीं खुली थी। तो आज मुझे ये जो दूध है वो भी गलाना था। और उसके बाद आज पड़वा है, तो हमारे यहाँ पे बनती है आज कढ़ी चावल और रोटी। तो वो काम भी मुझे सारे टाइम पर करने थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी वजह से छत पे मैंने साफ़ सफाई कर दी थी कि छत पर भी काम होता रहेगा और नीचे का काम भी मैं संभाल लूँगी। और यहाँ पे तो कभी बच्चे कभी कोई न कोई बैठ ही जाता है, बीच बीच से मैं भी देख जाया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें अभी मैं दूध छान दूँगी। और सबसे पहले मैं दूध छान रही थी पेड़े बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले पेड़े ही बनाऊँगी और देखते हैं आज के काम मेरे कैसे निपटते हैं, कैसे निपटाऊँगी, क्योंकि ये काम भी है, बीच में ये भी संभालना है और खाना भी टाइम पर बनाना है। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध बच गया था बाल्टी में, पूरा नहीं बना था कढ़ाई में, तो फिर मैंने बचा लिया था। और यहाँ पे मैंने बिठा दिया था अति को, आँच मैंने अच्छे से जला दी थी और मतलब सारे काम मैं अच्छे से करके आ गई थी। बीच बीच में मैं देख के भी आती थी, क्योंकि बच्ची है वो ऐसे नहीं संभाल पाएगी। तो मैंने अति को इसलिए बिठा दिया था बाई चांस के लिए, जैसे दूध उफनता है या फिर आँच वगैरह बुझ जाती है, तो इसलिए मैंने अति को बिठा दिया था। और थोड़ा बहुत वो चलाती भी रहेगी उसको, जिससे कि वो लगेगा नहीं। तो नीचे आके मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। झाड़ू तो मैं लगा के गई थी, जब मैं छत पर गई थी तो मैं झाड़ू वगैरह से फ्री होने के बाद ही गई थी। और फिर जब मैं छत से नीचे आई थी तो छत से जीने से ही मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो जीने में और मतलब पूरे घर में झाड़ू पोछा हो गया था, छत पर भी हो गया था। उसके बाद मैंने बताया था कि मैं बीच बीच में आके मैं खुद भी देख जाती थी इसको, जिससे कि ये लगे ना, क्योंकि बच्ची है वो इतने अच्छे से नहीं संभाल पाएगी। तो यहाँ पे जब तक मैं चला रही थी तब तक ये चली गई थी खेलने के लिए, और इससे मैंने बोल दिया था कि तू परेशान हो गई है तो अंशी को भेज देना। तो यहाँ पे अभी वो अंशी को भेज देगी, थोड़ी देर तक अंशी देखेगी, फिर तब तक मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद जैसे बताया कि मुझे आज कढ़ी बनानी है, तो मैं करूँगी कढ़ी की तैयारी तब तक नीचे से जाके। और यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों को नहाने के बाद। नीचे मैं कढ़ी घोल के आ गई थी। और वैसे तो मैं कढ़ी ज़्यादातर या तो छौंक के बनाती हूँ, और नहीं सॉरी, मैं ज़्यादातर छौंक के नहीं बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर ऐसे ही बना देती हूँ। तो आज मैं कढ़ी छौंक के बनाऊँगी, उसकी तैयारी मैं नीचे करके आ गई थी। और ये लेके आ गई थी मैं चीनी। तो यहाँ पे मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। दूध एकदम रबड़ी पे आ गया था, उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली थी। और इसको मैं तब तक चलाऊँगी अच्छे से जब तक ये मतलब चीनी इसमें घुल नहीं जाएगी। और पानी में डलने के बाद में जी इसका जो ये पेस्ट है ना, इसको मैं पानी में डाल के नहीं देख लूँगी। जब तक वो अच्छे से पेड़े जैसा नहीं बनने लगेगा तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। और एकदम ऐसे ही मतलब चलाती रही मैं कंटिन्यू, मैंने बिल्कुल भी बंद नहीं किया था इसको चलाना। और मेरे पेड़े ना, सच बता रही हूँ, एकदम हलवाई जैसे बने थे, एकदम वाइट वाइट। वैसे तो मुझे रेड कलर के भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वाइट कलर के जब बन जाते हैं ना तो एक मन में अच्छा लगता है, खुशी जैसी होती है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि मैंने कढ़ी की सारी तैयारी नीचे कर दी थी। और कढ़ी मैंने छोड़ते टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो फिर किसी दिन मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैं कैसे कढ़ी छोड़ती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर सब लोगों का एक ही तरीका होता है कढ़ी वगैरह बनाने का। और मेरा जो है प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ मैं इसमें। और ये कढ़ी भी चला रही थी, साथ साथ में मैं इसका जो पेड़े का पेस्ट है इसको भी ठंडा कर रही थी, देख रही थी मैंने ये ठंडा हो गया या नहीं। लेकिन अभी ये बहुत गर्म था, अभी इसके पेड़े नहीं बनने वाले हैं, तो इसको मैंने साइड में रख दिया था। और यहाँ पर ये पेड़े का पेस्ट जो है वो ठंडा हो गया था, तब तक यहाँ पे मेरी कढ़ी खदक रही थी, तो सोचा तब तक मैं पेड़े भी बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैं पेड़े बना रही थी, शिवू मेरे पास में आके बैठ गया था। और ये पता है मेरे को बाद में पता चला कि ये वीडियो देखने के बाद, तब मेरा इस पर इतना ध्यान नहीं गया था कि, तो यहाँ पे शिवू पे मेरा ध्यान नहीं गया था कि ये मसालदानी पे बैठा है। बाद में गया था और बच गया वो उस टाइम, नहीं तो उस पर डांट भी पड़ती। तो यहाँ पे अंसी से मैंने पानी मंगा लिया था और पानी हाथों से लगा के ही मैं इसको बनाऊँगी, जो पेड़े हैं उनको बनाऊँगी। और यहाँ पे अंशी बोल रही थी मम्मी मैं भी बनवाऊँगी तुम्हारे साथ में। हाँ मना किया था लेकिन नहीं मान रही थी, तो चलो उन्हें कोई नहीं, 1-2 पेड़े बनवाएगी फिर अपने आप चली जाएगी। और यहाँ पे कड़ी वैसे तो मेरी खदक गई थी, लेकिन पेड़े बनाने के मैं सोचा थोड़ी देर और रखी रहने देती हूँ। और जब घर में ऐसा कुछ मीठा बनता है तो शिवू पहले ही अपनी प्लेट ला के रख लेता है कि पहले मुझे दे दो उसके बाद कुछ करना। तो मैंने इसको यहाँ पे भगवान जी के लिए पेड़े निकाल के दे दिए थे कि भगवान जी का भोग लगा दे। और ये भी अपनी कारस्तानी कर रहा था, देखने के बाद मेरे को भी हंसी आ रही थी। ये ऐसे ही करता है मेरे साथ, काम करवाने की कोशिश करता है। जैसे बर्तन वगैरह मैं मांजती हूँ ना, साफ़ करती हूँ, तो ये मतलब बर्तन रख देता है उठा उठा के। तो ऐसे मेरे साथ ये भी काम करवा देता है। और इसको मैंने भगवान जी के लिए पेड़े दे दिए थे, इसने भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को भी दे दिए थे। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने जो पकौड़ी है उनका बैटर बना के तैयार कर लिया था। इसमें मैंने थोड़ी सी नमक डाला था और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली थी। उसके बाद ये मैंने अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे पकौड़ी बनाई थी। और ये जो मेरा पकौड़ी का बैटर है ना, ये थोड़ा सा और गीला हो गया था, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और मुझे बेसन लेने के लिए फिर नीचे जाना पड़ता। तो मैंने सोचा कोई नहीं, ऐसे ही मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से नहीं टूट रही थी, एक एक करके मैंने तोड़ पाई थी, नहीं तो मैं साथ में ही 2-4 तोड़ देती हूँ। और जब ये अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद इनको मैं पकौड़ी को जो है कढ़ी में डाल दूँगी। और उसके बाद वैसे तो मैंने तड़का लगा दिया था कढ़ी में, लेकिन एक बार फिर से लगाऊँगी। ये लाल मिर्च का, ओनली लाल मिर्च का ही लगाऊंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि और सारे मसाले मैं पहले डाल चुकी थी उसमें। तो यहाँ पे कड़ी हमारी बन के हो गई थी एकदम तैयार। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पेड़े वगैरह सब कुछ बना के रख दिया था। और सच बता रही हूँ, मैं एकदम फिक्स टाइम पर फ्री हुई थी, जब तक पापा ये और बच्चे सब लोग आए थे खाना खाने के लिए, तब तक मैं मतलब अपने सारे काम से फ्री हो गई थी खाना वगैरह बनाने के बाद। और अत्ती ने आटा छान के रख दिया था, मैंने आटा लगा के फिर बनाई रोटियाँ। गाय के लिए रोटी निकाली, भगवान जी के लिए रोटी निकाली, उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया था। तो हाँ, व्लॉग को पूरा देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर चैनल पर पहले से आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कमेंट कर दिया करो। आपका एक लाइक कमेंट और एक सब्सक्राइब ना बहुत मतलब हिम्मत देता है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ हम और इस काम में आगे बढ़ेंगे, तो मन लगता है मतलब व्लॉग वगैरह बनाने में। तो व्लॉग का करूँगी यहीं पे एंड, मिलती हूँ किसी अच्छे से और प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। व्यस्त रहना जीवन का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि हम फालतू सोच नहीं पाते हैं। और जब हम फालतू सोचेंगे नहीं तो हमारे दिमाग में फालतू बातें नहीं चलेंगी। तो चलिए मिलती हूँ किसी अच्छे से और प्यारे से व्लॉग में।
याद आ रही थी